हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीन्यू स्टडी। मैं हूं रेनू यादव और आपके लिए लेकर आ चुकी हूं एक नई वीडियो जो हर टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। आज हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में, जिसमें अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड, उसके पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। आज का हमारा टॉपिक है मानव शरीर का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये है हमारा पाचन तंत्र, जिसमें विभिन्न प्रकार के अंगों का वर्णन किया गया है जो हमारे पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। आइए जानते हैं पाचन तंत्र किसे कहते हैं। भोजन के जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं का विभिन्न रासायनिक क्रियाओं और एंजाइमों की सहायता से सरल, छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलना पाचन कहलाता है तथा जो तंत्र यह कार्य करता है पाचन तंत्र कहलाता है। अगर सरल भाषा में समझा जाए पाचन तंत्र की क्रिया क्या होती है तो हम इस प्रकार समझ सकते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं, उन ग्रंथियों से रस निकलता है, ग्रंथियों से रस का स्रावण होता है। उन रस में क्या होते हैं? एंजाइम्स, जो कि भोजन को पचाते हैं या भोजन को पचाने में आवश्यक होते हैं। आइए जानते हैं पाचन क्रिया किस प्रकार से होता है। दोस्तों, हमें पता है जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में ही पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही हम अपने मुंह में खाना डालते हैं, भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। हमारे दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं और लार ग्रंथियां लार का स्राव करती हैं, जो इन खाद्य पदार्थों के साथ मिश्रित हो जाता है। लार में लार एमाइलेज नामक एंजाइम होता है जो माल्टोज में स्टार्च का जल अपघटन कर देता है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च का पाचन करता है। अब आते हैं यकृत यानी कि लीवर पे। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो पित्त रस का स्रावण करती है और यूरिया का निर्माण करती है। छोटी आंत की दीवारों में उपस्थित ग्रंथियां आंत रस का स्राव करती हैं। आंत रस में कई प्रकार के एंजाइम होते हैं जो जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, प्रोटीन को एमिनो एसिड में और वसा को फैटी एसिड में परिवर्तित कर देते हैं। अब आते हैं अमाशय में। अमाशय की दीवारों पर गैस्ट्रिक ग्रंथियां या जठर ग्रंथियां होती हैं, जिससे गैस्ट्रिक रस श्रावण होता है। इन गैस्ट्रिक रस से 3 एंजाइम एसीएल, पेप्सिन और रेनिन निकलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति के कारण ही भोजन अम्लीय प्रकृति का होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कार्य क्या होते हैं? यह पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय बनाता है, साथ ही साथ यह भोजन के साथ पेट में पहुंच सकने वाले बैक्टीरिया को मार देता है। पेप्सिन भोजन में मौजूद प्रोटीन का पाचन शुरू कर देते हैं, प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। अग्नाशय रस ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो पेंटोज को एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है। अब आइए पाचन तंत्र में भाग लेने वाले विभिन्न अंगों के बारे में डिटेल से जानकारी लेते हैं। मुख। जब भी हम भोजन करते हैं तब सबसे पहले भोजन को चबाते हैं। इस क्रम में भोजन लार के साथ अच्छे से मिल जाती है, जो पाचन क्रिया की राह आसान कर देती है। मानव लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। मानव लार में 98.5% पानी तथा 1.5% एंजाइम पाए जाते हैं। वैसे ही यकृत, लीवर के बारे में जानते हैं। यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो उसका आंसर होगा यकृत, यानी कि लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है।
जिसका वजन लगभग 1.5 kg यानी 1.5 kg होता है। यह शरीर के उदर गुहा में दाहिने डायग्राम के नीचे स्थित होता है। यकृत कोशिकाएं तथा विशिष्ट द्रव का स्राव करती हैं, जिसे पित्त रस कहते हैं। जब शरीर में पित्त का निर्माण ज़्यादा हो जाता है तब शरीर में पीलिया नामक रोग हो जाता है। पीलिया जिसे जॉन्डिस भी कहते हैं। यकृत के कार्य क्या क्या हैं? यकृत के कार्य, यह शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। यकृत यूरिया का निर्माण करता है। यह पित्त रस का निर्माण करता है। शरीर में यह ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। रक्तचाप यानी ब्लड हीट को नियंत्रित करता है। अमाशय, गैस्टर, यह एक थैलीनुमा रचना होती है जिसकी दीवारों पर गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती हैं जो गैस्ट्रिक अम्ल का उत्पादन करती हैं। अभी हमने देखा था। अमाशय से निकलने वाली जठर रस में पेप्सिन तथा रेनिन एंजाइम होते हैं। अमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे रहता है। पेप्सिन प्रोटीन को खंडित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। रेनिन दूध की घुली हुई प्रोटीन कैसिनोजन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकेसिनेट के रूप में बदल देता है। प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है। अब आते हैं पक्वाशय। यह अग्नाशय से अग्नाशय रस आकर भोजन में मिलता है। इसमें 3 तरह के एंजाइम होते हैं: ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या होता है? यह प्रोटीन तथा पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। एमाइलेज क्या होता है? मंड यानी कि स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित कर देता है। वहीं लाइपेज इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। छोटी आंत पाचन क्रिया में एक महत्वपूर्ण अंग छोटी आंत होती है जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। पक्वाशय के बाद भोजन छोटी आंत में जाता है जो लगभग 22 फीट लंबी नली होती है। इसे इलियम भी कहा जाता है। छोटी आंत की दीवारों पर भी ग्रंथियां पाई जाती हैं जो विभिन्न प्रकार के एंजाइम का स्रवण करती हैं। इन रसों से भोजन के बड़े अणु छोटे अणुओं में विखंडित होकर अवशेषण योग्य बन जाते हैं। छोटी आंत की दीवारों में उपस्थित ग्रंथियां आंत रस का स्राव करती हैं। आंत रस में कई प्रकार के एंजाइम होते हैं जो जटिल कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में, प्रोटीन का एमिनो एसिड में और वसा का फैटी एसिड में पाचन करते हैं। वहीं बड़ी आंत के बारे में जानते हैं। छोटी आंत के बाद अंत में भोजन बचे हुए अवशोषण बड़ी आंत में आते हैं, यह जहाँ जल का अवशोषण होता है। इस क्रिया के पश्चात अवशिष्ट पदार्थ मल के रूप में मलाशय में जाता है और गुदा द्वारा शरीर के बाहर चला जाता है। पाचन क्रिया में बड़ी आंत का कोई विशिष्ट भूमिका नहीं होता। इसका मुख्य कार्य खाद्य पदार्थों से जल का अवशोषण करना होता है। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ होंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ लाइक कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।